नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप उसे ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज एक ऑफिस ऑर्डर जो को जारी कर दिया है। और इसमें जो आई के 85 कैंडिडेट को दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो वो जारी कर दिए गए हैं। और इसकी वीडियो मैंने आपको दोस्तों पहले भी अपलोड कर दी है, तो आप पिछली वीडियो को ये चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम दोस्तों इसमें जो JYT की ये इन 85 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, इसमें कुछ एक टर्म एंड कंडीशन जो वो यहाँ पर दी गई है दोस्तों। तो इन टर्म एंड कंडीशंस के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इन चुने हुए कैंडिडेट को दोस्तों 15 दिन का समय जो वो ज्वाइनिंग का दिया हुआ है। यानी आज 29 नवंबर 2024 है, तो आज से 15 दिन जो वो आगे को आपके 12-13 दिसंबर तक हो जाते हैं, तब तक आप जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये 85 कैंडिडेट जो वो यहाँ पर ये लिस्ट जो वो इसमें दी हुई है। आप जो वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन ये कैंडिडेट है। और इन कैंडिडेट के सामने ही लास्ट वाले कॉलम में दोस्तों इनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो वो दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम दोस्तों वीडियो में बात करेंगे टर्म एंड कंडीशंस की, कि ज्वाइन करने से पहले इन सभी कैंडिडेट को जो है वो टर्म एंड कंडीशन जान लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम खासतौर पर टर्म एंड कंडीशंस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि टर्म एंड कंडीशन जो दी हुई है कि देयर विल बी पेड अ फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट 12,360 पर मंथ। यानी ये जो कैंडिडेट है ज्वाइन करने के बाद इन्हें 12,360 रुपये जो वो हर महीने सैलरी मिलेगी। और उसके बाद दूसरी इसमें कंडीशंस दी हुई है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल बी पुअरली ऑन टेम्पररी बेसिस। यानी जो भी इसमें ये 85 कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, इनकी जॉब जो वो टेम्पररी बेसिस पर रहेगी। तो आप सभी को पता ही होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरू में। द अपॉइंटमेंट इज लायबल टू बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ परफॉर्मेंस कंडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। इसमें ये दिया गया है दोस्तों कि जॉब के दौरान अगर आपका कार्य यानी परफॉर्मेंस जो है वो अगर सही नहीं पाई जाती, वो दोस्तों इसमें टर्मिनेट किया जा सकता है, अगर आपका कार्य जो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया तो। और साथ ही दोस्तों, अगर मान लो आपको टर्मिनेट भी किया गया, तो आपको जवाबदेही देने के लिए जो है वो 45 डेज जो वो दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरी कंडीशन है दोस्तों, दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर 1 ऑन डे कैजुअल लीव आफ्टर पुटिंग इन 1 मंथ सर्विस। यानी जैसे ही 1 महीना आपको जो वो ज्वाइन करने के बाद हो जाएगा, तो आप एक कैजुअल लीव के लिए जो वो एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात ऐसी रहती है कैजुअल लीव की, कि जैसे साल में 12 महीने, तो आपके हर महीने की एक कैजुअल लीव होती है, तो आपको साल में 12 कैजुअल लीव जो वो मिलेगी। और साथ ही दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ कि फीमेल कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव फॉर 180 डेज। जो फीमेल कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी है रहेंगे दोस्तों, उन्हें जो वो 180 दिन की मैटरनिटी लीव जो है वो मिलेगी। और साथ ही इसमें दिया हुआ दोस्तों कि जो आपका यहाँ पर 10 डेज़ की आपको मेडिकल लीव मिलेगी और 5 डे का आपको स्पेशल लीव मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। और साथ ही इसमें दिया हुआ है कि ही शैल नॉट बी एंटाइटल फॉर मेडिकल रीएम्बर्समेंट एंड LTC एक्सेट्रा। यानी कि आपको मेडिकल बिल जो वो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपको नहीं मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों चौथी कंडीशन इसमें दी हुई है कि अनऑथोराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटीज विदाउट अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल ऑटोमेटिकली लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप ज्वाइन करने के बाद अगर आप अब्सेंस यानी अब्सेंट रहते हैं अपनी ड्यूटी में बिना किसी अप्रूवल लिए, तो आपको जो वो टर्मिनेट किया जा सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को जो वो टर्मिनेट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि अगर आप अपनी ड्यूटी पर जो है वो बिना छुट्टी लिए अगर नहीं जाओगे, तो आपको जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है, हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द सर्कमस्टांसेस फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी वर बियॉन्ड देयर कंट्रोल ऑन अ मेडिकल ग्राउंड सच पीरियड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंसीडरिंग देयर केस फॉर रेगुलराइजेशन बट द इनकम्बेंट शैल हैव टू इंटीमेट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड वेल इन टाइम। इसमें साथ में ये भी दिया हुआ दोस्तों कि हाउएवर ही शैल नॉट बी एंटाइटल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम अ ड्यूटी। साथ में ये दिया हुआ दोस्तों कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट भी रहता है, तो अगर वो मेडिकल ग्राउंड के कारण जो वो एब्सेंट रहता है, यानी कोई वो बीमार हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्हें जो वो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी छुट्टी के लिए, तो उन्हें जो वो टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। और साथ ही आगे 5वीं कंडीशन इसमें दी हुई है, दे विल सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ हिज फिटनेस फ्रॉम अ कंसर्न्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों आपको जो है वो CMO से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो ज्वाइनिंग के समय बनाना पड़ेगा, आपकी कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट का CMO से ही आपने बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, दे विल बी एंटाइटल टू TADA इफ रिक्वायर्ड टू गो ऑन टूर इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल ड्यूटीज। ज्वाइन करने के बाद जब आप ऑफिस की ड्यूटी में अगर मान लो ऑफिस से कहीं दूर जाते हैं, तो आपको जो वो TADA जो वो दिया जाएगा और रेट एज एप्लीकेबल टू रेगुलर काउंटर पार्ट ऑफिशियल एट द मिनिमम ऑफ पे स्केल। और साथ ही आगे एक और कंडीशंस दी हुई है दोस्तों, प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स लाइक FR SR लीव रूल GPF रूल पेंशन रूल एंड कंडक्ट रूल्स एक्सेट्रा एज आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉइज विल नॉट बी एप्लीकेबल इन हिज केस। तो ये जो आपके
सर्विस रूल रहेंगे दोस्तों, FRSR, लीव रूल्स, GPF रूल्स, ये सभी आपके जो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद, यानी जब आप रेगुलर होंगे तो तब आप पर जो है लागू होंगे। उसके बाद कंडीशन नंबर 8 है नॉट ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पे टू देम फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटीज़। अभी आप दोस्तों ज्वाइन करने जाओगे तो ज्वाइन करने के लिए आपको जो वो कोई TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस जो वो नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों, दे शैल हैव टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो कोर्ट केस क्रिमिनल। दोस्तों आपको ज्वाइनिंग के समय जो वो आपको ये एफिडेविट जो वो देना पड़ेगा, जिसमें आपका ये नोट किया, उसमें लिखा हुआ हो कि आप पर जो वो कोई केस या क्रिमिनल या विजिलेंस या कोई अपील जो वो आप पर नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई दोस्तों, इन केस कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टू अलॉटेड स्टेशन ब्राउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस फॉर चेंज ऑफ स्टेशन, इन दैट इवेंट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे आपको ज्वाइन करने के लिए 15 डेज जो वो दिए हुए हैं, अगर आप इन दिए हुए 15 दिनों के अंदर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों आपको जो वो आपके ऑर्डर यानी आपके अपॉइंटमेंट जो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाएगी और कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एक और कंडीशन दी हुई दोस्तों, इन रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज इज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन cadre establishment on his or own request with the approval of competent authority, he shall will be treated as a fresh appointee in the new station cadre or establishment। अगर मान लो दोस्तों जैसे आपने ज्वाइन कर लिया किसी अपने स्थान पर, जैसे मान लो शिमला में आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आप ज्वाइन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही आप ट्रांसफर जो वो या एडजस्टमेंट जो वो कहीं और स्थान पर कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड रहेगा दोस्तों वो शुरू से ही काउंट किया जाएगा। मान लो आपने शिमला में 10 महीने लगाए हुए हैं और कहीं दूसरी जगह पर आप एडजस्ट कर लेते हैं, ट्रांसफर करवा लेते हैं अपनी, तो आपके जो 10 महीने आपने शिमला में लगाए हुए होंगे वो 0 माने जाएंगे, एक से ही शुरू आपको करना पड़ेगा नए स्टेशन पर। और उसके बाद साथ ही आपको इसमें दिया हुआ दोस्तों नेक्स्ट एक और कंडीशन दी हुई है, द सर्विसेज ऑफ द इनकम्बेंट अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलराइज्ड वंस इन अ ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है दोस्तों 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो दोस्तों आपने अभी 10 दिसंबर को जो है वो आप ज्वाइन करते हैं तो अगले साल 2025 में 10 दिसंबर के आसपास ही आपको जो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा और ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है दोस्तों, अबव ऑफर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू फाइनली selected candidate shall be conditional and subject to final outcome of the investigation court cases and seniority of the official shall be reckoned as per the merit list of the result declared by राज्य चयन आयोग। ये तो आपको लिए दोस्तों इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो ये हुई है इन कैंडिडेट की, ये राज्य चयन आयोग के रिजल्ट के बाद ही हुई है, और जो भी कोर्ट केसेज रहेंगे या सीनियरिटी को लेकर के या किसी और को लेकर के वो उस हिसाब से जो वो बाद में अगर चेंज भी हो सकते हैं अगर कोई इस पर जजमेंट आती है। उसके बाद यह दोस्तों, इफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन इज एक्सेप्टेबल टू द अबव नेम्ड कैंडिडेट्स दे मे रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन द कंसर्न्ड ऑफिस विद इन 15 डेज पॉजिटिवली। अगर ये बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आपको ये टर्म एंड कंडीशंस जो है वो आपको एक्सेप्ट करते हैं आप, तो आपने जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेना है। दे आर फर्दर डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द एनक्लोज्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड एफिडेविट एज स्टिपुलेटेड इन कंडीशन 9 अबव ऑन द स्टैम्प पेपर्स ऑफ रेट 10। आपने जो वो एफिडेविट है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो वो बनाना है। इसके लिए दोस्तों जब आप कॉन्ट्रैक्ट और एफिडेविट बनाने जाओगे, आप CMO के पास अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाओगे, वो तो आपका CMO के यानी हॉस्पिटल में ही बनेगा, डिस्ट्रिक्ट का जो जोनल हॉस्पिटल होता है, लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका एफिडेविट रहेगा उसको आपने जो वो नोटरी वालों के पास यानी वकील के पास बनाना दोस्तों, और उनको जो वो इसके बारे में सारी जानकारी होती है कि क्या क्या उसमें वर्डिंग जो वो लिखनी होती है और कैसे उसको बनाना होता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी बातें हैं, आपको ऐसे ही थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशंस को देख के जो वो ऐसे मुश्किल लग रहा होगा तो आपने इसमें जो वो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो वो आपकी मेहनत का नतीजा मिला हुआ है, आपको जॉब लगी हुई है, आपने फटाफट से जो ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं और ज्वाइन करने जो वो चले जाना है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कुछ इस तरह से ये टर्म एंड कंडीशंस थी, और अभी भी आपको अगर कोई टर्म एंड कंडीशंस में कोई मुश्किल है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अन्य जानकारी के लिए आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम हर एक कमेंट का आपको जो है वो जवाब देंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। गुजारिश रहेगी आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया, आप उसे ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।